तो कैसे हैं आप सभी। बालाजी टाइपिंग एंड स्टेनो कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि वीडियो टाइटल आपने देख ही लिया है कि फुल सीपीटी का जो आपका सॉल्यूशन है वो करवाया जाएगा आज। जो आपका 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसमें आप लोग क्या करके आए हैं क्या नहीं करके आए हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे हम। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा आपके कितने मार्क्स बनते हैं, कहाँ आप लोगों ने कमियां की हैं कहाँ नहीं की हैं। दूसरा, ये सीपीटी कैंसिल होगा या नहीं होगा, ठीक है। जो नोटिस आया है उसके बारे में बात करेंगे। और जो मेरी जानकारी के अनुसार जहाँ से मुझे जितनी जानकारी मिली है वो भी मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। उससे सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या था, सबसे पहले आप लोगों ने एमएस वर्ड का डेटा लिखना था, ठीक है। ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि जो एक कंटेंट है इसको लिखना है, 9 मार्क्स का था, और ईच मिस्टेक्स पे आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे, और मैक्सिमम 9 मार्क्स ही डिडक्ट हो सकते थे। तो कंटेंट टाइप करने के बाद पहला ही जो क्वेश्चन बनता है आपका, पहला क्वेश्चन था सेट अप द पेज लेआउट एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। सीधी सी बात है भाई, पेज लेआउट का कह रहे हैं तो पेज लेआउट खोल लेते हैं, ठीक है। पेज लेआउट में दे दिया गया आपको मार्जिन। मार्जिन में क्या था, मार्जिन पे क्लिक करना था, यहाँ से कस्टम मार्जिन में जाना था। अब यहाँ बच्चों ने गलतियां क्या क्या करी हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट किसी के कंप्यूटर में इंचेज में आ रहा था, किसी के में सेंटीमीटर में आ रहा था, ठीक है। तो बच्चों ने क्या किया, जैसे साइड एक में मेरे में सेंटीमीटर में आ रहा है, साइड वाले के में इंचेज में आ रहा है, तो बच्चे एक दूसरे का देख के उन्हें सब ने सेंटीमीटर में ही कर दिया, जिसके में इंचेज में डेटा था उसने भी सेंटीमीटर कर दिया। तो एक तो ये गड़बड़ थी, जो जो बच्चा करके यार देख लेना अपना भाई, ध्यान रखना। टॉप का दे रखा है 1.5, ठीक है। उसका बॉटम का भी दे रखा था 1.5 इंचेस। लेफ्ट से 0.5, राइट से 0.5। हर इंस्ट्रक्शन 1 नंबर के थे, 4 नंबर यहाँ से हो जाते हैं हमारे। उसका नेक्स्ट था यूज द फोन टाइम्स न्यू रोमन, तो कंट्रोल से सारा सेलेक्ट किया हमने। होम रिबन्स के फोन टाइप में गए, टी आई दबाया, टाइम्स न्यू रोमन आ गया हमारा। उसके बाद फोन साइज 12 लिखा हमने, देन एंटर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डू द पैराग्राफ सेटिंग एज पर द इंस्ट्रक्शन बिलो। तो पैराग्राफ की सेटिंग करो जैसा दे रखा है। तो सबसे पहला था सेट द लाइन स्पेसिंग 1.5। तो 1.5 के लिए कंट्रोल 5 दबा दिया हमने, तो 1.5 की लाइन स्पेसिंग हो गई। उसके बाद था एड ए स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। उसके लिए क्या करना था, पैराग्राफ के अंदर गए, ठीक है। और यहाँ से बिफोर आफ्टर जहाँ मेरा कर्सर है ये पॉइंट होते हैं, तो यहाँ से 6 पॉइंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं थे कि ये भी होता है, ठीक है। तो क्लास में आप लोगों को चीजें, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में 7 नंबर टेस्ट या 5 नंबर टेस्ट ऐसा ही कुछ था, मैंने एमएस वर्ड का डाला था, उसमें चीज दी गई थी, ठीक है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट बाइट, इंडेंट द फर्स्ट लाइन, ये भी दिया गया था उसी टेस्ट में। उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन इंडेंट पे क्लिक करते हैं, और ये था यहाँ से 1 इंच पॉइंट, यहाँ से 1 लिखा आपने, देन ओके। तो दोनों काम एक बार में हो गए, ठीक है। 1 लाइन का आपका, सॉरी 1 इंच का आपका इंडेंट भी होगा फर्स्ट लाइन पे, और आपका जो स्पेस वगैरह 6 पॉइंट वो भी ऐड हो गया। उसके बाद था नेक्स्ट, अप्लाई द बोल्ड एंड अंडरलाइन द फॉर्मेटिंग गिवन बिलो। जो आपका ये था द एवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स, इसको बोल्ड करना था, अंडरलाइन करना था, सेंटर अलाइनमेंट करना था, और फोन साइज कर देना इसका 18, तो 18 लिखा, देन ओके, ठीक है। उसके बाद बोल्ड एंड इटलाइज द वर्ड कन्वीनियंस, तो कंट्रोल एच दबाएंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, वर्ड ढूंढ लेंगे अपना कन्वीनियंस, टाइप कर देंगे यहाँ CONVENIENC, कन्वीनियंस। देन फाइंड इन पे क्लिक करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट, देन क्लोज। आपका वर्ड फाइंड होके आ गया। उसको करना था बोल्ड एंड इटैलिक, कंट्रोल आई दबा देंगे इटैलिक के लिए। इसको आप ढूंढ के भी कर सकते थे वैसे, या फिर फाइंड में भी ढूंढ, फाइंड से भी कर सकते थे। फाइंड से करने का फायदा ये होता कि अगर मल्टीपल वर्ड होते, टू 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड, तो एक साथ हो जाते, या सिंगल वर्ड ढूंढ के भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट था आपका बोल्ड एंड अंडरलाइन द फ्रेज। एक फ्रेज दे रखा है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। तो उसको भी अपना हम फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएंगे, लिखेंगे यहाँ से।
साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट होके आ गया। इसको करना था आप लोगों को बोल्ड एंड अंडरलाइन, कंट्रोल बी कंट्रोल यू। ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई करना था तो सारे इसको सिलेक्ट किया पैराग्राफ को, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के, हेडिंग को छोड़ के, कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई। ठीक है, उसके बाद था इंसर्ट द फुटर एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। ठीक है, फुटर लगा लेते हैं। फुटर के लिए क्या कहा था मैंने, डबल क्लिक करना पेज के बॉटम में, फुटर ओपन हो जाता है। फुटर के लिए दे रखा था इंसर्ट फुटर विद पेज नंबर, सेंटर लाइन, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई दबा दिया हमने। उसके बाद फॉर्मेट एज पेज वन ऑफ वन, उसके लिए क्या करना है, हेडर फुटर टूल्स में जाएंगे, पेज नंबर पे जाएंगे, करंट पोजीशन, करंट पोजीशन के अंदर से अपना हम ढूंढेंगे वन ऑफ वन, ये रहा वन ऑफ वन, ऐसे लिखा है वन ऑफ वन। कौन कौन बच्चा ऐसे करके आया वो देख लेना भाई अपना, जिसका ऐसा नहीं है तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद था नेक्स्ट क्रिएट ए बुलेट लिस्ट, बुलेट लिस्ट क्रिएट करने थे और आपको डेटा टाइप करना था। डेटा टाइप कर लेते हैं फिर बुलेट लगा लेते हैं भाई एक बार। पहले बुलेट लगा लेंगे अपना, बुलेट पे गए, सिंपल वाला बुलेट था ये वाला, लगा लिया हमने। राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद इसके ऊपर कमांडें लगानी थी। कमांड कौन सी थी, यूज सेम बुलेट स्टाइल विच इज यूज्ड हियर, सेम बुलेट लगाना था हमने, सेम लगा दिया है। उसके बाद था यूज द फॉन्ट स्टाइल टाइम्स रोमन फॉन्ट साइज 12, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में 12 करके चले थे तो 12 हो गया इसका भी। उसके बाद इसको करना था सेंटर लाइन, तो इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई दबा दिया, सेंटर अलाइनमेंट हो गए। उसके बाद था नेक्स्ट टेबल बनाना था। टेबल में क्या करेंगे, रो कॉलम काउंट करेंगे, यहाँ से हमारे दो कॉलम चार रो, तो इंसर्ट में गए, टेबल पे गए, इंसर्ट टेबल में जाके दो कॉलम चार रो लिखे हमने, देन ओके कर दिया। चाहो तो आप टेबल साइज छोटा कर सकते थे, ठीक है, अगर नहीं करना चाहो ऐसे बड़े के बड़ा बना के आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो इसका टेबल एडिटर ऐड कर लेते हैं पहले हम। 2017, 2020, 2027, 2017, 2020, 2027, 4.59, नेक्स्ट आपका 7.4.84, नेक्स्ट आपका 160.23। ठीक है भाई, टेबल बनाने के बाद टेबल की फॉर्मेटिंग दे रखी थी, इसका भी सेम फॉन्ट सेम साइज बाय डिफॉल्ट हमने टाइम्स न्यू रोमन स्टार्टिंग में करके चले थे, तो उसी से ये टाइम्स न्यू रोमन में बन भी गई है। तो ये पॉइंट आपका कम महीने का काम था, ये हो गया। तो उसके बाद अप्लाई द थिन बॉर्डर, थिन बॉर्डर हमने ऑलरेडी लगा रखा, बाय डिफॉल्ट थिन बॉर्डर जाता है। उसके बाद लेफ्ट लाइन द टेबल ऑन द पेज, लेफ्ट लाइन में हमने टेबल कर दी है, यहाँ से पेज ब्लैंक करके लिया है छोटा करके टेबल को हम। ठीक है, इस पे कर देते हैं लेफ्ट पे क्लिक। उसके बाद हेडर रो सेंटर लाइन बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हेडर रो ये थी हमारी भाई, ये होनी चाहिए सेंटर अलाइनमेंट, तो कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद डेटा रो सेंटर लाइन एंड
ओरिजेंटली, ये भी मतलब कुल मिला के सारी टेबल सेंटर अलाइनमेंट करनी थी, सारी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वाले थे, सेंटर अलाइनमेंट हो गया, ये टेबल थी भाई। इतना ही टेबल था। अब किस किस बच्चे का 2 पेज पे आया है वो देखो, जैसे मेरा भी एक्स्ट्रा जैसे 2 पेज दूसरा पेज बना हुआ है, तो यहाँ पे जाओ, डिलीट बटन दबाए रखना, ठीक है। अभी भी ना हो, कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो हमने ये टेस्ट बनाया है इसमें सेलेक्ट कर लेना भाई, और यहाँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाना, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर देना। ऐसे काम करना था, आपका डेटा एक पेज पे आ जाता। ठीक है, ये था आपका MS वर्ड का सॉल्यूशन। ठीक है, अब कौन कौन बच्चा ऐसे ऐसे करके आया है अपने पॉइंट मैच कर लेना, जो कमी रहे वो देख लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने एक्सेल के ऊपर। और जिन बच्चे जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हमारा सेव नहीं हुआ, हमारा प्रिंट ब्लैंक निकला है, जैसे मैंने डेटा बनाया, कुछ बच्चों ने क्या किया, यहाँ से उठा के इसको मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज नहीं करना था भाई, लास्ट में कंट्रोल S दबाना था, कंट्रोल S दबाओगे तभी डेटा सेव होगा, नहीं तो सेव नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस करूंगा तो ऐसे ऑप्शन आता, और यहाँ से आप सेव पे क्लिक कर देते, तो डेटा आपका ऐड हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेल खोल लेते हैं हम। सेम यहाँ से भी अनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेटा आपने सभी टाइप किया। ठीक है, मैंने भी टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद अब इसके ऊपर देख लेते हैं कमांडें क्या क्या थी। ठीक है, क्रिएट द बॉर्डर लगा दिया भाई। उसके बाद सेट द फॉन्ट साइज, तो सारी टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ऊपर जियोर्जिया 10, जियोर्जिया लिख के 10 कर देते हैं, फॉन्ट साइज हो जाता है। उसके बाद था नेक्स्ट, शोड द डेटा बाय कैटेगरी इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। कैटेगरी जो थी इसके अकॉर्डिंग टेबल को शॉर्टिंग करना था अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो सिलेक्ट किया इसको। उसके लिए शॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, अल्फाबेटिक ऑर्डर A to Z क्लिक कर देंगे, और यहाँ से कर देते हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन, देन ओके, तो आपकी टेबल शॉर्ट हो जाती है यहाँ से भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था आपका रीसाइज कॉलम एंड रोज सो दैट द डाटा इज विजिबल। इस हिसाब से आपको रो कॉलम अरेंज करने हैं, डेटा विजिबल हो। जैसा वर्ड से हमें अंदाजा हो गया था कि डेटा में ये भी एक पेज पे निकालना है, तो एक बार कंट्रोल P करके देख लेते भाई। यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं हमारा कॉलम कट गया, अगर कुछ ऐसा कंटेंट कटे तो भाई आज कॉलम का साइज छोटा करते, या फिर रैप टेक्स्ट करके कैसे ना कैसे एडजस्टमेंट कर लेते। फिलहाल मेरा डेटा नहीं, मेरा तो डेटा एक पेज पे ही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कुछ एडजस्टमेंट करने की मुझे जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था अप्लाई द बॉर्डर इंटायर टेबल। इंटायर टेबल मतलब सारी जितना आपने टेबल बनाया है, तो सारे को सिलेक्ट किया, बॉर्डर पे गए, सिंपल सा काम था, ऑल बॉर्डर लगाना लग गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कैलकुलेट द टोटल वैल्यूज ऑफ ईच आइटम। टोटल वैल्यूज कैलकुलेट करनी ईच आइटम की, आइटम इन स्टॉक, क्वांटिटी ऑर्डर इनटू में यूनिट प्राइस, तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, क्वांटिटी ऑर्डर इनटू में यूनिट प्राइस, ब्रैकेट क्लोज, इंटर वैल्यू को कर देते हैं ड्रैग। ठीक है, नेक्स्ट था कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द टोटल वैल्यूज। टोटल वैल्यू का एवरेज निकालना है फॉर ऑल आइटम्स, सभी आइटमों का, एंड डिस्प्ले इन द सेल एवरेज वैल्यू। यहाँ पे हमें एवरेज निकालना था, तो इसके लिए इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, टोटल वैल्यूज वाली सेल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब जो जो बच्चा ऐसे ऐसे करके आया है उसका आंसर सही है भाई, जिसने ऐसे नहीं किया है उसके आंसर गलत है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम एंड डिस्प्ले इन द सेल टोटल क्वांटिटी। हमें यहाँ क्वांटिटी का टोटल करना था, तो इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट रेंज, क्वांटिटी वाली रेंज सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर, तो क्वांटिटी का आपका टोटल आ जाता है। उसके बाद कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ईच आइटम रिप्रेजेंटेड एंड डिस्प्ले इन द क्वांटिटी परसेंटेज। तो यहाँ परसेंटेज निकालनी थी, तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन,
ठीक है, क्वांटिटी वाली सेल सिलेक्ट, डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी क्लिक किया आपने। अगर इसको जो जो बच्चा ऐसे करके आया है, स्लैश सेलेक्ट करके आया है और ड्रैग कर दिया, जैसे मैं इसको भी एक देख लेते हैं, ड्रैग करेंगे हम तो आंसर आगे गलत आएगा, वैल्यूज वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना था। जो आपने ये लिखा F13, इसके बाद क्लिक कर देना था कीबोर्ड से आपका F4 बटन। उससे क्या हो जाता, ये सेल फ्रीज हो जाती है आपकी। जो आपकी सेल थी ये फ्रीज हो जाएगी, हर सेल में फिर यही रहेगी। इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ से होम रिबन से परसेंटेज का साइन अप्लाई, 2 डेसिमल तक आंसर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, और वैल्यू कर देते थे ड्रैग। जो जो बच्चे ने ऐसा किया है वो ठीक है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे करके आए हैं हर बार, मतलब डेटा निकालने के बाद हर सेल के लास्ट में F13 मतलब मैनुअली निकाला है, वो भी ठीक है, गलत नहीं वो भी नहीं है। कोई बच्चा बोले कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया, हमारा गलत, गलत नहीं है भाई, वो भी ठीक है। जो बच्चा मैनुअली करके आया है इसको, भाई D2 डिवाइड बाई F13, फिर उसके बाद D3 डिवाइड बाई F13, D4 डिवाइड बाई F13, वो सबका ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट ए बार चार्ट। ठीक है, क्रिएट ए बार चार्ट showing the item name on x-axis and the total values on y-axis below the table। चार्ट बनाना था, चार्ट आपको मैंने ऐसा ही चार्ट आपको उसमें दिया गया था। 1 मिनट के लिए मैं होल्ड करता हूँ भाई, बच्चे आए हैं, 2 मिनट रुक के मैं वापस स्टार्ट करता हूँ, होल्ड करिए। तो कहाँ थे हम, चार्ट पे थे। चार्ट में था क्रिएट ए बार चार्ट शोइंग द आइटम नेम ऑफ ऑन एक्स एक्सिस एंड टोटल वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। मैंने ये कहा था क्लास में भी जब चार्ट बताया भाई आप लोगों को, और एक मैंने इसका पावर पॉइंट भी डाला था आपको यूट्यूब पे, शायद टेस्ट नंबर मतलब 1 2 में हो या 3 4 में हो, ताकि भाई जब बार चार्ट आ जाए इस तरीके से, या ऐसी वर्डिंग लिखा है कि एक्स एक्सिस पे आना चाहिए आइटम का नेम, और वाई एक्सिस पे आना चाहिए क्वांटिटी। तो उसमें बार चार्ट नहीं, वो बनता कॉलम चार्ट। अब जिन जिन बच्चों ने बार चार्ट बनाया है वो बच्चों की गलती है भाई, वो आपने समझना चाहिए था कि दे क्या रखा है। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, और वहां से आपको बनाना था टोटल वैल्यूज का। तो टोटल वैल्यूज सिलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, इंसर्ट पे गए, चार्ट पे गए, कॉलम चार्ट बनाएंगे आप। ठीक है, एक्स एक्सिस पे नाम आ गया है। ठीक है, ये लिख रखा था ना, आइटम नेम ऑन एक्स एक्सिस, नीचे वाला एक्स एक्सिस जो होता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे वैल्यूज आ गई है। ठीक है, उसके बाद एड अप्रोप्रिएट लेबल्स एंड टाइटल ऑफ द बार चार्ट। टाइटल ऊपर आ गया है, टाइटल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जिनके बाई डिफॉल्ट नहीं आया था उनको बताया था कि आप चार्ट टूल्स में जाना, उसके अंदर डिजाइन, डिजाइन के अंदर होता है पार्ट आपका चार्ट का लेबल्स। ठीक है, चार्ट टाइटल, सॉरी, चार्ट टाइटल पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आ जाता है, और चार्ट टाइटल डालना था हमें, क्या डालना था चार्ट का टाइटल, इन्वेंट्री टोटल वैल्यूज। तो इसी में हम वर्ड कर ऐड कर देते हैं इन्वेंट्री, INVENTO, इन्वेंट्री टोटल वैल्यूज हो गई। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस पे डालना था आइटम नेम। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, लीजेंड इस पे जाते हैं अपने, सॉरी एक्सिस टाइटल पे, एक्सिस टाइटल पे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ गया। यहाँ पे डालना था आपको आइटम नेम, ये भाई आपको शो कर रहा है आइटम नेम। और वाई एक्सिस पे डालना था आपको टोटल वैल्यूज। टोटल वैल्यूज में उसके लिए वापस से अपने जाते हैं हम अपने चार्ट के अंदर, चार्ट के टाइटल, टाइटल में आपका वर्टिकल, वर्टिकल पे क्लिक कर दिया तो चार्ट के साइड में आ गया। यहाँ पे डालना था आपको टोटल वैल्यूज। तो कंट्रोल ए, आपने लिखा टोटल वैल्यूज, टोटल वैल्यूज। ठीक है, बस। उसके बाद क्या करना है, चार्ट को छोटा कर देते थोड़ा सा, और टेबल के नीचे ऐड करना था। चार्ट थोड़ा छोटा बनाया मैंने, इसको पकड़ के टेबल के नीचे ऐड कर दिया, तो ये आपका परफेक्ट हो जाता है। इतना ही एक्सेल था भाई। जो जो बच्चा ऐसे बना के आया है उन सब का सही है, बाकी जिसने ऐसा नहीं बनाया है वो आप लोगों का गलत माना जाएगा। ठीक है, 1 मिनट फिर होल्ड करियो भाई, बच्चे आ ही रहे हैं, 1 मिनट जस्ट। ठीक भाई, शुरू करते हैं इसको।
तो अपना ये देख लिया हमने बना के, कंट्रोल पी कर लेना, कंट्रोल पी से आपका प्रिंट का प्रीव्यू मिल जाता है कि ऐसे आपका प्रिंट निकलेगा। अगर आप लोगों ने कंट्रोल पी करके नहीं देखा और फाइल ऐसे सेव कर दी और ऐसे अपलोड कर दी, तो आप लोगों की गलती है भाई। ठीक है, मैंने हमेशा समझाया था कि कंट्रोल पी करके देख लिया करो भाई, प्रिंट एक पेज में निकल रहा है नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा तो एडजस्टमेंट करते भाई। चलो अब सर, जो तो जिसका जो होना था वो हो गया अब तो। हाँ, अपना पेपर जरूर चेक कर लेना कि मेरे कितने नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका पावर पॉइंट, इसको कंट्रोल एस दबा के हम सेव करते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं पावर पॉइंट, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। विंडो आर दबाया आपने, पावर पॉइंट खोल लिया है, या वहां तो बनी बनाई फाइल थी, फिलहाल मैं बना इसको बना रहा हूँ अलग से। वर्ड और एक्सेल तो मैंने भी बना के रख रखा था ऑलरेडी। तो वर्ड खोला, पावर पॉइंट खोला आपने। पावर पॉइंट के इंस्ट्रक्शन सबसे ऊपर तो दे रखा था, कंपलसरी आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट। कंपलसरी था आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट, क्या क्या थी? All candidate must include the name and roll number on each slide. The name and roll number should be placed on the right side of the each slide in the box for identification purpose. Sample shown in layout each slide. हर स्लाइड के लेआउट में नीचे आपको सैंपल दे रखा है। इट्स कंटेंट 0 मार्क्स, अगर आपने ऐसा नहीं किया, मतलब सॉरी, इसके इस कंटेंट के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूज फॉन्ट साइज कैलिब्री 18 फॉर आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच टाइपिंग एरर। अब इसमें क्या लिख रखा है इन्होंने कि हर स्लाइड पे, जैसे इन्होंने लिखा रखा है स्लाइड में नीचे, कैंडिडेट नेम एंड कैंडिडेट रोल नंबर। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे फूटर में आ रखा था जी नाम रोल नंबर, भाई वो तो हर इसमें भी दिखा रखा है फूटर में। ये जो नाम रोल नंबर था, अलग से आपको स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बना के उसके अंदर डालना था। जिस बच्चे ने ऐसा नहीं किया, उसकी स्लाइड के नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, पहले बता देता हूँ, जिसने ऐसा बॉक्स नहीं बना के आया उसके नंबर नहीं मिलने वाले। तो बनाना शुरू करते हैं। यूज द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट, लेआउट दे दिया है, तो सबसे पहले हम लेआउट पे क्लिक करते हैं, टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, उसके बाद कंटेंट लिखा गया है। सेट द टाइटल लेआउट लॉन्चिंग ए न्यू सर्विसेज क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, LAUNCH लॉन्चिंग न्यू सर्विसेज। ठीक है, टाइटल डाल दिया आपने। उसके बाद जो टाइटल करना था बोल्ड, कंट्रोल बी दबा दिया, बोल्ड हो गया। ठीक है, फोन साइज 44 कर दिया जी हमने। बाई डिफॉल्ट 44 हो रखा है मेरा, मैंने फिर भी 44 में एक बार लिख के एंटर कर देता हूँ। उसके बाद बाई डिफॉल्ट कैलिबरी था। ठीक है, उसके बाद ऐड द सब टाइटल फ्यूचर ऑफ डाटा मैनेजमेंट, सब टाइटल डालना था फ्यूचर ऑफ डाटा मैनेजमेंट। तो इसमें बुलेट नहीं लगे तो बैक स्पेस दबा के पहले तो बुलेट हटाएंगे इसकी हम। ठीक है, बुलेट हटा के डेटा डालेंगे हम यहाँ, द फ्यूचर ऑफ डेटा मैनेजमेंट। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज, तो सेंटर अलाइनमेंट करना था, फॉन्ट साइज करना था 24। तो यहाँ जाके आपने 24 लिखा, ओके कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इस बॉक्स का साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं हम भाई, क्योंकि हमें नीचे भी डेटा ऐड करना था। उसके लिए इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स में गए, और यहाँ राइट साइड में हमने बॉक्स बना लिया। यह लिखना था हमने अपना कैंडिडेट नेम। ठीक है, कैंडिडेट नेम लिखते जो भी आप लोगों का था। उसके बाद कैंडिडेट्स रोल नंबर, जो भी आप लोगों का रोल नंबर था सिलेक्ट किया। इसका फॉन्ट साइज 18, बाई डिफॉल्ट मेरा 18 ही आ गया है, फिर भी मैं इसको दोबारा से एक बार 18 अपनी सुविधा के लिए कर दे देता हूँ। 18 लिखा, ओके हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
यूज ए टू कंटेंट लेआउट फॉर स्लाइड, तो कंट्रोल एम दबाओगे तो नई स्लाइड आ जाएगी। लेआउट लेना है टाइटल एंड टू कंटेंट वाला, ठीक है। और टाइटल डालना था सर्विस फीचर्स, SERVIC फीचर्स, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज 44, बाई डिफॉल्ट मेरा 44 है, फिर भी एक बार दोबारा लिख के इंटर कर देते हैं। 44 करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल ई दबा के सेंटर अलाइनमेंट कर दिया मैंने। बोल्ड भी करना था, कंट्रोल भी दबा के बोल्ड भी कर दिया। टाइटल, इसका भी टाइटल बोल्ड था, इसको भी हमने बोल्ड कर रखा है, ठीक है। चेक कर लेते, क्रॉस चेक। उसके बाद इन द फर्स्ट कॉलम क्रिएट ए बुलेट लिस्ट, मतलब जो फर्स्ट कॉलम यहाँ से जो आया है इस तरफ, यहाँ पे अपने ये कंटेंट ऐड करना है, इसको डाल देते हैं। अनलिमिटेड स्टोरेज, उसके बाद आपका इनहेंस्ड सिक्योरिटी, उसके बाद आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म्स साइन इन, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक बैकअप, ठीक है। ये लिखना था। इसका फॉन्ट साइज 24 करना है, तो हम होम रिबन्स पे जाके यहाँ से 24 देन ओके, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कैलिब्री फॉन्ट होता ही है, लेफ्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी है, बुलेट लिस्ट लगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, टेबल बनानी थी इसी के अंदर। टेबल बनाओगे तो सीधी सी बात है, स्पेस को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ साइड, और टेबल वाले बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो टेबल पर क्लिक किया हमने हमने काउंट किया 1 2 3 4 आपके कॉलम्स हैं, और 1 2 3 4 5 आपकी रो हैं। 4 कॉलम 5 रो, देन इंटर, टेबल आपकी इंसर्ट हो जाती है। तो टेबल डेटा ऐड करते हैं पहले। डिस्क्रिप्शन, एक्सेस, स्पोर्ट, यहाँ पे था आपका 100 GB, उसके बाद आपका 500 GB, उसके बाद आपका 1 TB, उसके बाद आपका था 5 TB, उसके बाद यहाँ से 256 बिट, ठीक है। अब किस जिन जिन बच्चों ने हर साल में डाटा डाला है वो भाई आप लोगों की गलती है, वरना डेटा सेम था। कंट्रोल इसको सिलेक्ट किया, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। हर साल में डेटा डाल के पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में डालना था वेब मोबाइल डेस्कटॉप एप्स 24/7 कस्टमर सपोर्ट। उसके बाद कॉपी किया, ये पेस्ट, और फिर नीचे आके ये पेस्ट, नीचे आके ये पेस्ट। अब ऐसे ही यहाँ आ जाते हैं, ये वाला डेटा सेलेक्ट किया हमने, ये कॉपी, ये पेस्ट, ये पेस्ट, ये पेस्ट। अब जिन जिन लोगों ने इसे कॉपी पेस्ट किया है भाई, उनका समय बच गया है पेपर में, ठीक है। ऐसे आपकी टेबल बननी थी। उसका टेबल क्या दे रखा है, टेबल ऑफ फॉन्ट दे रखा है सारी का
14, तो सबको सिलेक्ट किया, होम रिबन्स पे गए, फॉन्ट साइज आपने किया 14, देन ओके। और जो आपकी ये थे सेल का साइज, मैं यहाँ थोड़ा सा अच्छे से बनाने दिखाने के लिए उसको छोटा कर लेता हूँ भाई, ताकि डेटा आपका सही से दिख जाए। ये टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ से। ठीक है। उसके बाद था बोल्ड अप फर्स्ट रो ऑफ टेबल। टेबल की फर्स्ट रो सिलेक्ट करनी है हमने, कंट्रोल बी दबा दिया, टेबल हो गई हमारी बोल्ड। उसके बाद वापस से हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है कि हर स्लाइड पे हमें ये डालना था। तो उसकी लाइन पे क्लिक किया, कॉपी कर लिया हमने, सेकंड स्लाइड पे गए, क्लिक करके पेस्ट कर दिया, और इसको पकड़ के उठा के थोड़ा सा नीचे लिया है यहाँ से। ठीक है। अब जो जो लोग ऐसे करके आए हैं भाई, अपना चेक कर लेना कौन कौन बच्चा ऐसे करके आया। ये एक फूटर के भरोसे मत रहना कि फूटर, हमने फूटर में जी नेम रोल नंबर था, उन्होंने ऊपर क्लियरली मेंशन कर रखा और फोटो दिखा रखा आपको कैसे क्या करना था। उसके बाद प्रिपेयर द कंक्लूजन स्लाइड। टाइटल लेना था, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट, क्रिएट टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। टाइटल एंड कंटेंट ले लिया हमने। ठीक है। उसके बाद डालना था आइडल यूजर, कैलिब्री बोल्ड 44 सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट कर लिया, बोल्ड भी पहले ही कर लेते हैं, 44 ऑलरेडी हो ही रखा है। क्या डालना था, आइडल यूजर्स। उसके बाद नीचे आते हैं बुलेट पे। इसका फोन साइज 24 पहले ही कर देता हूँ मैं, 24। और इसको करना था जस्टिफाई, कंट्रोल जे, इसको पहले कर लेता हूँ, डाटा लिख देते हैं सीधा उठा के। इसमें डालना था आपको डेटा स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। उसके बाद फ्रीलांसर एंड रिमोट वर्कर्स। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आपका फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स। उसके बाद जो गलतियां हुई हैं F7 दबा के ठीक कर लेते हैं अपना, वर्कर्स। ठीक है। ये बना के इसका भी थोड़ा सा साइज छोटा कर देंगे, क्योंकि हमें ये डेटा लेके आना है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है भाई, ये आपका पावर पॉइंट का सॉल्यूशन था। जिस जो जो बच्चा ऐसे बना के आया है, बीच बीच में कंट्रोल एस करता रहा, उन सब का डेटा सेव हुआ है। बच्चे अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारा तो ना हुआ जी, हमारा ब्लैंक आ गया। भाई मैंने जितने बच्चों से बात करी ना, सबका सभी ये कह रहे हैं जी, हम कंट्रोल, जिस जिस बच्चे ने कंट्रोल एस दबाया टेस्ट बनाते टाइम, बीच बीच में 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, और उसने डेटा अपनी फाइल 5 मिनट पहले अपलोड करी है, या 7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले अपलोड करी है, 1 मिनट पहले अपलोड करी है, उन सब की फाइलें अपलोड हुई हैं। और जो बच्चे ऐसे हैं कि जब मैंने अपलोड करी थी फाइल, हमारा प्रिंट ब्लैंक आ गया। तो भाई जिन लोगों ने फाइल सेव नहीं करी उनका ब्लैंक आया है एक। दूसरा, उन लोगों का ब्लैंक आया है जिन्होंने डमी फाइलें अपलोड कर दी हैं गलती से, अपनी फाइल की बजाय उन्होंने डमी फाइलें अपलोड कर दी गई। ठीक है, बच्चों बच्चों ने। तीसरा, उन बच्चों का ब्लैंक आया है जिन्होंने फाइल बना ली, सेव कर ली, सब कुछ किया, बट अपलोड करने के टाइम जब आया ना, उन्होंने गलती से अपलोड की बजाय डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद उससे क्या हुआ, फाइलें आपकी रिप्लेस हो गई ब्लैंक फाइल से। इसलिए उन बच्चों का भी फाइल प्रिंट आपका ब्लैंक निकला है। ठीक है। तो कुछ कमियां भाई एग्जाम बॉडी में भी हैं और आप में भी रही हैं। बच्चे अपनी गलतियों को ही माने, एग्जाम बॉडी की तो है ही गलती यार, आप लोगों में भी कुछ गलतियां रही हैं, उनको दूर करो भाई। अब चलते हैं अपने CSIR के पेज पे। CSIR क्या कहता है, जो नोटिस डाला गया है।
CSIR ने नोटिस डाला है ये। द कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट ऑफ CSIR कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 was held on 7/7/2024 at 33 centers. After the computer proficiency test was over, CSIR has received grievance from some candidates regarding technical glitch, uploading the files, taking printout of the uploaded files, etc. at a few centers. कुछ सेंटरों पे CSIR looking into this aspect and the CPT. After this grievance, the decision will be communicated to the through the candidate by with वेब नोटिस। अब इन्होंने क्या किया है, ये लेटर निकाल दिया कि भाई आप लोगों को जो CPT हुआ ना, हमारे पास बच्चों ने कंप्लेंट करी है कि हमारा सिस्टम में ग्लिच था, सो हमारी फाइल अपलोड नहीं है, जो भी है उनके पास मेल वगैरह भी करी है बच्चों ने, या कुछ सेंटर में हंगामे भी हुए हैं, बच्चों ने लैब में तोड़ फोड़ भी करी, चंडीगढ़ वाले लैब में तो बच्चों ने तोड़ फोड़ भी करी है। अब तोड़ फोड़ करने वाले बच्चे हैं कौन? है तो भाई उपद्रवी। आप एक सेक्शन ऑफिसर लगने जा रहे हो यार, ये सब व्यवहार आपको शोभा नहीं देता ऐसी चीजें। ठीक है। अब इन्होंने भेज दिया IT डिवीजन को। भाई IT डिवीजन, IT वाले करेंगे क्या? एक तो भाई आपका सॉफ्टवेयर का चेक करेंगे कि सॉफ्टवेयर में सच में इश्यू था या नहीं था। दूसरा, जिन जिन लैबों में हंगामा हुआ है उन लैबों का ऑडिट होना है। IT टीम जाएगी, सभी सिस्टम चेक होंगे, सिस्टम में कमी नहीं मिलती तो कुछ नहीं होना, अगर सिस्टम में कमी मिली तो आप लोगों का पेपर दोबारा से होगा। अभी मेरे जितने भी सोर्स हैं भाई, स्टूडेंट हैं पुराने CSR में लगे हुए, उनसे मेरी बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि सर 70% चांस है पेपर कैंसिल होगा, वो 30% चांस है पेपर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। 70% चांस है पेपर कैंसिल होने के, वो 30% नहीं है कैंसिल होने के। अगर होगा तो सिर्फ CPT कैंसिल होगा, डिस्क्रिप्टिव तब भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। तो भाई जो बच्चे ने अपनी तैयारी छोड़ दी है, वापस से तैयारी के टच में रहें। ठीक है। विद इन 10 या 15 डेज आपको एक नोटिस देखने को मिल जाएगा, जिसमें पता लग जाएगा CPT कैंसिल होना है या नहीं होना है। ठीक है। तैयारी को अपनी को कंटिन्यू रखें, छोड़े नहीं, घर पे प्रैक्टिस करते रहें। और कोई अपडेट आती है जरूर बताई जाएगी, या नोटिस के थ्रू आए या डिपार्टमेंट से वैसे ही मेरे सोर्स से कोई जानकारी निकले तभी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो किसी पे ब्लेम ना करें, जिसका जो हो गया वो हो गया। अगर सिस्टम में कमियां नहीं मिली उनको, सॉफ्टवेयर में कमियां नहीं मिली उनको, तो फिर भाई जिन जिन बच्चों का अपलोड हुआ है, या विद इन 1 आवर अपलोड हो गया, या आफ्टर 1 आवर के बाद जिनको एक दो, किसी सेंटर में 1 मिनट मिली, किसी 2 मिनट मिली, उसमें अपलोड हुआ है, वो भी चेक होगा। ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं ना कि जी सिस्टम में कमी थी, वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोल रहे अब। जिन्होंने 1 घंटे में अपलोड नहीं किया, बाद में 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक बना रहे थे और एक्स्ट्रा 1 मिनट मिलते अपलोड कर दिया, वो सभी चुप है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टाइम 2 घंटे मिला, उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। तो कमियां डिपार्टमेंट की भी हैं, बच्चों की भी हैं। और वहाँ जो जिस जिन लैबों में तोड़ फोड़ करी है वो यार, वो ऐसे थोड़ी शोभा देता है बच्चों को। तो अपनी भाई तैयारी के टच में रहें, कंटिन्यू रखें, जो होना है हो चुका है। हाँ, जो नोटिस आएगा आपको बता दिया जाएगा, या उससे अलग कोई न्यूज़ अंदर से डिपार्टमेंट से निकल के आती है वो भी आपको बता दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।